ओके, पेमेंट प्रोसीजर के हवाले से अब हमने डिस्कशन करनी है कि डिविडेंड में जो पेमेंट प्रोसीजर है उसका क्या तरीक़ेकार है। ठीक, तो पेमेंट प्रोसीजर में डिविडेंड की जो पेमेंट प्रोसीजर है ये आपके सामने एक टाइम लाइन सी बनी है, जिसमें एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज आपके सामने गिवन है। फॉर एग्जांपल जनवरी 15 जो कि थर्सडे बनता है, तो इसमें इन्होंने डिविडेंड को डिक्लेयर किया कि वी विल पे द डिविडेंड, यानी मीन डिविडेंड डिक्लेरेशन मीन्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो उस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल पे डिविडेंड। कि जो बोर्ड है उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे विल पे द डिविडेंड। ठीक है, तो उसको डिक्लेरेशन डेट कहेंगे। तो ये लेट्स से 15 को डिक्लेरेशन हुई है। फिर इसके बाद जो है 28 को क्या हुआ, एक्स डिविडेंड डेट हो गया। एक्स डिविडेंड डेट क्या है, अ शेयर ऑफ स्टॉक goes ex dividend date on the date the seller is entitled to keep the dividend। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनका ये रूल है कि शेयर्स आर ट्रेडेड एक्स डिविडेंड ऑन एंड आफ्टर द सेकंड बिजनेस डे बिफोर द रिकॉर्डेड डे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड डे जो जिसमें बिजनेस डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी 2 दिन बाद जो है, 2 दिन का टाइम उसमें होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट जो है वो 2 दिन पहले आपने उसमें इन्फॉर्म करना हो। तो एक्स डिविडेंड डेट जो है वो अलग डेट है, जो कि 28 तारीख को यहाँ पर टाइमलाइन में शो हो रही है। रिकॉर्डेड डे जो है कौन सा डे है, जिसमें डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमाउंट टू द पीपल योर शेयर होल्डर हु रिकॉर्ड एज ऑफ दिस स्पेसिफिक डेट। ठीक है, जो रिकॉर्ड करते हैं, जो मींस जो डिविडेंड को रिसीव करते हैं, तो एक्स डिविडेंड डे उससे 2 दिन पीरियड है। फॉर एग्जांपल 28 को एक्स डिविडेंड डेट आ रहा है, तो 38 जो है उसके 2 दिन बाद डिविडेंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो है 16 फरवरी, यानी वो पेमेंट डेट है जिसमें डिविडेंड के चेक्स इशू होते हैं, मेल किए जाते हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। इसमें कुछ मजीद डिविडेंड पेमेंट प्रोसीजर के हवाले से कहा गया है कि डिक्लेरेशन डे, जिस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया नवंबर 7 को, जो डायरेक्टर मीटिंग हुई और उसमें डिक्लेयर किया गया कि वो रेगुलर डिविडेंड देंगे। इशू स्टेटमेंट सिमिलर टू द फॉलोइंग दैट November 7 2021 को द डायरेक्टर ऑफ कैट्स कॉरपोरेशन मेट, एंड वो डायरेक्टर्स आपस में मिलते हैं और डिक्लेयर करते हैं रेगुलर क्वार्टरली डिविडेंड ऑफ 50 सेंट्स पर शेयर वो डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, जो पेएबल टू द होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 5 दिसंबर। ठीक है, तो नवंबर की 7 को वो ये डिविडेंड कह रहे हैं कि हम डिविडेंड पे करेंगे 50 सेंट पर शेयर को, जिनके पास होल्ड करेंगे उन लोगों को जो 5 दिसंबर तक जिनके पास शेयर अवेलेबल होंगे। पेमेंट मेड ऑन, जो पेमेंट उनको दी जाएगी वो जनवरी 2 में दी जाएगी। फॉर अकाउंटिंग पर्पज द डिक्लेयर्ड dividend become an actual liability of the declaration date. If a balance sheet was constructed, the amount of 50 cent number of shares outstanding के हवाले से जो 50 सेंट दी जाएगी would appear as a current liability। तो ये इनकी लाइबिलिटी, जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया, तो ये अब लाइबिलिटी बन गई। एंड रिटेन अर्निंग विल बी रिड्यूस बाय लाइक अमाउंट, और उससे रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, उसमें से ये जो लाइबिलिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड डेट, यानी अब हमने जो प्रीवियसली कहा था कि 5 दिसंबर तक जो होल्ड करेगा, तो एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड डेट December 5, जो कंपनी ने बताया है, द कंपनी क्लोजेज स्टॉक ट्रांसफर बुक एंड मेक अब लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एज दैट डेट, उस डेट तक जितने शेयर होल्डर उनके पास हैं, जिन्होंने शेयर रिटेन रखा अपने पास, उनको शेयर 5 दिसंबर तक उनको डिविडेंड पे किया जाएगा। इफ कैट्स कारपोरेशन इज नोटिफाइड ऑफ द सेल बिफोर 5 PM ऑन December 5, द न्यू ओनर विल रिसीव द डिविडेंड। जिसके पास उस तारीख तक डिविडेंड के शेयर मौजूद होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। हाउएवर इफ नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 6 दिसंबर द प्रीवियस ओनर विल रिसीव द, बस आसान अल्फाज में कि जो 5 तारीख तक जिसके पास वो शेयर मौजूद होगा वो उस 5 तारीख को डिविडेंड रिसीव करेगा उसके बाद। ठीक है, जो रिकॉर्ड डेट है वो 5 है, 5 दिसंबर।
एक्स डिविडेंड डेट क्या है? 2 दिन पहले तक वो उसमें जो सपोज जॉन पेयर बाइज 100 शेयर ऑफ स्टॉक फ्रॉम जॉन सेलर, ठीक है, जीन बायर जो है वो जॉन सेलर से 2 दिसंबर को खरीद लेता है। विल द कंपनी बी नोटिफाइड ऑफ द ट्रांसफर इन टाइम टू लिस्ट बायर एज द न्यू ओनर ऑफ एंड thus the buyer dividend to her? To avoid conflict, the security industry has set up the convention under which the right to the dividend with the stock until 2 business days, जिस 2 business days तक उसकी राइट है जो स्टॉक होल्ड करेगा, ठीक है। अगर लेट से यहाँ पर 2 दिसंबर को ले रहा है, 5 को तक उसके पास है, तो वो स्टॉक उसको मिलेगा। बिजनेस डे बिफोर द डेट, the right to the dividend no longer goes with the shareholder, ठीक है, ये राइट शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। द डेट व्हेन द राइट टू द डिविडेंड लीव्स द स्टॉक, दो वो एक्स डिविडेंड डेट होगी जब वो राइट शेयर होल्डर से रिसीव हो जाएगा। जिस केस में हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये डिविडेंड पे करेंगे और ये एक्स डिविडेंड डेट जो है वो 5 दिसंबर को अनाउंस होना है, रिकॉर्ड डेट, लेकिन उससे 2 दिन पहले तक अगर कोई सेल कर देता है तो फिर ये जिसके पास होल्ड करेगा ये उसका राइट होगा। In this case, the ex-dividend date is 2 business days prior to the December 5, that is 3 December, वो 3 दिसंबर है। Dividend go with the stock if it is bought on or before this date, ठीक है, दो, ये 2 से पहले होगा तो ये जिसने खरीदा उसी को मिलेगा। एक्स डिविडेंड डेट, बायर डज नॉट रिसीव द डिविडेंड, वो डिविडेंड रिसीव नहीं करेगा अगर 3 तारीख होगी। बायर डज नॉट रिसीव द डिविडेंड ऑन 4 तारीख, 3 को भी नहीं करेगा, 4 को भी नहीं करेगा। Holder of the date or record date not normally the concern of the stockholder, 5 December को। Therefore, if the buyer is to receive the dividend, buyer must buy the dividend on stock or before December 2. If the buyer buys it on December 3 or later, the seller will receive the dividend because he or she will be the official holder of the record. तो जो जिसके जिसके पास 4 और 5 तक जिसके पास होल्ड करेगा फिर वो रिसीव करेगा। पेमेंट डेट, द कंपनी actually mailed the checks to the holder of the record on 2 जनवरी, तो वो पेमेंट डेट होगी जिस डेट में पेमेंट की जाएगी डिविडेंड के अगेंस्ट। स्टॉक डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिविडेंड इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो बुनियादी मकसद डिविडेंड का क्या है कि इंक्रीज करें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को एंड दस द लोअर द स्टॉक प्राइसेस इन द मार्केट। द स्टॉक स्प्लिट हैव अ सिमिलर पर्पस, उसका भी सिमिलर पर्पस है जो कि डिविडेंड्स का है। when a normal PE ratio जो हमारा है, price earning ratio, was applied, the resulting market price was so high and that few people could afford to buy a round lot of 100 shares. This limited demand for the stock and thus kept the firm total market value below what it would have been if more shares at a lower price had been outstanding। तो वो क्या इस तरह होता है कि जब कंपनी के शेयर्स को मार्केट में खरीदा नहीं जा रहा होता और जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा शेयर के ऊपर सारणी को नहीं परचेज करते और उससे कि शेयर की प्राइसेस डाउन होती हैं, तो कंपनी क्या करती है कि वो शेयर को स्प्लिट कर देती है, वो शेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो इस सूरत में जो ऑप्टिमल प्राइस रेंज है एग्जिस्ट करती है फॉर स्टॉक, वो ऑप्टिमल मींस दैट इफ प्राइस इज विद इन द रेंज द प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी मैक्सिमाइज, वो बढ़ जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ पोर्टर स्टॉक रोज टू $80, अगर पोर्टर्स स्टॉक के जो शेयर प्राइस है वो $80 है, तो मैनेजमेंट प्रॉब्ली डिक्लेयर 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट यानी 2 के लिए 1 स्टॉक स्प्लिट ऑफर करेगा। thus doubling the number of share outstanding having the earning and dividend per share thereby the lowering the stock prices। तो इससे क्या होगा कि स्टॉक प्राइसेस की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। स्टॉक स्प्लिट जो है कैन बी एनी साइज, वो किसी साइज में भी स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
जिस तरह इधर ऊपर केस किया था 2 फॉर 1, तो स्टॉक स्विच कैन बी 2 फॉर 1, 3 फॉर 1, यानी एक स्टॉक आपके पास है तो आप उसके अगेंस्ट थ्री कर सकते हैं, उसको थ्री पार्ट्स में कर सकते हैं, 1.5 फॉर 1, ठीक है। आपके पास एक है तो उसके अगेंस्ट 1.5 हो गया, एंड एनी अदर वे, किसी भी सूरत में आप स्टॉक को स्प्लिट कर दें, उसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दें। स्टॉक डिविडेंड आर सिमिलर टू स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट की तरह ही है, बिकॉज दे डिवाइड द पाई इनटू स्मॉलर स्लाइस। वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फंडामेंटल पोजीशन ऑफ द करंट स्टॉक होल्डर्स। On a five stock dividend, the holder of 100 shares would receive an additional 5 shares, ठीक है। जिनके पास 100 होंगे तो वो 5 शेयर्स विदाउट एनी कॉस्ट वो शेयर्स को खरीद लेंगे। On the 20th% of stock dividend, the same holder will receive 20 new shares, ठीक है, so far। तो इसमें इन्होंने कहा कि जिनके पास स्टॉक डिविडेंड होगी हो और वो 100 शेयर उनके पास अवेलेबल हैं, तो वो इसमें मजीद 5 विदाउट एनी कॉस्ट शेयर को खरीद सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड की सूरत में वो शेयर्स को ले लें, ठीक। ये इसमें कहा गया द टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इंक्रीज, शेयर की तादाद बढ़ जाएगी, सो अर्निंग एंड डिविडेंड एंड प्राइस ऑफ शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट्स जो हैं, इफ अ फर्म रिड्यूस स्टॉक स्प्लिट, अगर स्टॉक स्प्लिट्स आर जनरली यूज आफ्टर अ शार्प प्राइस रन अप टू प्रोड्यूस अ लार्ज प्राइस रिडक्शन, द स्टॉक डिविडेंड यूज ऑन अ रेगुलर एनुअल बेसिस कीप द स्टॉक प्राइसेस मोर एंड लेस कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक मिसाल यहाँ पर ये दी है कि if a firm's earning and dividends were growing at about 10 per year, 10% पर ईयर वो ग्रो कर रहा है और उसकी शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है, उनकी अर्निंग बढ़ रही है और उनकी डिविडेंड्स बढ़ रही है, इट्स स्टॉक प्राइसेस वुड टेंड टू इंक्रीज एट अबाउट द सेम रेट। तो अगर अर्निंग बढ़ रही है और डिविडेंड बढ़ रहे हैं तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी सेम रेट पर, 10% पर, एंड इट वुड बी सून बी आउटसाइड डिजायर्ड ट्रेडिंग रेंज। A 10% annual stock dividend would maintain the stock price within the optimal target trading range. Because small stock dividend create bookkeeping problem and unnecessary expense, firm use stock split far more often than stock dividends. तो स्टॉक डिविडेंड देने के बजाय स्टॉक स्प्लिट का ऑप्शन, यानी वो शेयर को के अगेंस्ट शेयर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो स्टॉक के अगेंस्ट डिविडेंड्स को पे करें। इफेक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस पे इसका क्या होगा, इफ अ कंपनी स्प्लिट स्टॉक और डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड विल इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, क्या इससे मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें उन्होंने कहा ऑन एवरेज द स्टॉक प्राइसेस ऑफ अ कंपनी स्टॉक रेजेस शॉर्टली, ठीक। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो ये प्राइसेस ऑफ स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने से शॉर्टली आफ्टर इट अनाउंस स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड। One reason that stock split and stock dividend may lead to higher price is that investor often take stock split or stock dividend as a single or higher future earning, because only companies whose management believe that things look good tend to split their stock. The announcement of a stock split is taken as a signal that earning and cash dividend are like to raise. Thus, the price increase associated with the stock split or dividend may be result of favorable signal of the earning and dividend. तो स्टॉक स्प्लिट से जो इन्वेस्टर है होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो मतलब आपके पास अगर लेट से 100 स्टॉक्स हैं और आपको मजीद उसके अगेंस्ट डिविडेंड के बजाय स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो इससे आपकी पास स्टॉक्स की तादाद ज़्यादा होगी, जिससे कि फ्यूचर में फर्म को अर्निंग करने के साथ आपकी शेयर की प्राइसेस भी गोज अप और डिविडेंड भी आपको ज़्यादा मिलेगा, तो लोग उसको ज़्यादा इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं। इफ अ कंपनी अनाउंस द स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड, इट प्राइस विल टेंड टू रेज, उससे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हाउएवर if during the next few months it does not announce an increase in earning and dividend, the stock price generally drop back to the earlier level। तो शेयर की जो स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो अपनी असल पोजीशन पर आ जाएंगी। दिस सपोर्ट द सिग्नलिंग इफेक्ट डिस्कस अर्लियर, जो मैंने आपके साथ पहले भी सिग्नलिंग हाइपोथेसिस डिस्कस किया था, जिसमें स्टॉक प्राइसेस जब गोज अप
ज़्यादा होती हैं तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट के साथ उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, लेकिन जब उनको ये सिग्नल मिलने चाहिए कि कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं है और कंपनी सही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही एंड दे आर अनएबल टू पे देयर डिविडेंड्स, सो कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो डिक्लाइन कर देती है। बाय क्रिएटिंग मोर शेयर एंड लोअरिंग द स्टॉक प्राइसेस, द शेयर स्प्लिट stock split may also increase the stock liquidity and this tend to increase the firm's value। और जितनी ज़्यादा फर्म स्टॉक स्प्लिट होगा और जितने स्टॉक बाइंग एंड सेल होंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो मेरे स्टॉक स्प्लिट से 100 शेयर्स की तादाद 130 तक चलेगी, तो मैं अपनी शेयर्स की तादाद 100 ही रखना चाहता हूँ और जो इजाफी 30 शेयर्स हैं वो मैं फिर फ्लोट कर देता हूँ, मार्केट में बेच देता हूँ। तो इस तरह मेरी जिन जिन लोगों के पास इजाफी शेयर होंगे वो मार्केट में फ्लोट करेंगे और एक लिक्विडिटी ज़्यादा होगी शेयर्स की और फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। There are there is also evidence that the stock split change the mix of shareholder and the proportion to then made by the individual investor tend to increase the after tax stock split, whereas the proportion to trades made institutional investor tend to fall। तो इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो टेंड है वो गिरेगा, फॉल करेगा। ये हमारे पास स्टॉक स्प्लिट का वो ऑप्शन आता है। फिर इसमें मजीद इसमें ये कहा गया है कि फ्रॉम प्योर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से इसको हम देखें, फ्रॉम प्योर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से स्टॉक डिविडेंड को हम देखें तो हम ये कहते हैं कि स्टॉक स्प्लिट जो है आर जस्ट एडिशनल पीस ऑफ पेपर हाउएवर प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द रेलेवेंट लो कॉस्ट वे ऑफ सिग्नलिंग द फर्म्स प्रोस्पेक्ट लुक गुड। तो इससे कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है और कंपनी जो है उसकी शेयर्स की तादाद ज़्यादा होती है और जो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि जो शेयर्स उनके पास पहले कम थे वो स्टॉक स्प्लिट से ज़्यादा हो। ठीक, तो ये डिस्कशन थी हमारी डिविडेंड पे। अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में जो फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह, तो उसमें कुछ हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आसान आसान से न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, और वो हम न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।